कौन कौन से? तो या तो रीजनल हो सकते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में आप कहोगे कि सर ये जालोर का है, ये जोधपुर का है, ये बीकानेर का है। या ट्राइबल, हम पढ़ेंगे ग्रासिया जनजाति का है, ये भील जनजाति का डांस है, ये कथोड़ी जनजाति का डांस है। तो या तो आप रीजनल आधार पे ले लो या किस आधार पे ले लो, ट्राइबल आधार पे ले लो। आज अपने रीजनल वाले पढ़ेंगे, कल अपने ट्राइबल वाले पढ़ लेंगे। एक एक क्लास के अंदर दोनों हो जाएंगे। अपने रीजनल वाले पढ़े, क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़े, तो अपना मुख्य नृत्य कौन सा हो गया? घूमर। घूमर डांस हो गया। अपने राजस्थान का स्टेट डांस है, राजस्थान का राज्य नृत्य है, राजस्थान की आत्मा कहते हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये नृत्यों का सिरमौर है, क्राउन डांस है। सिरमौर मतलब मुकुट, क्राउन डांसेज का क्राउन है, डांसेज का मुकुट है, अपने आप सिर का मोड़ है भैया, राजस्थान की आत्मा है। मैंने कहा कि क्षेत्रीय लोक नृत्य वे है जो किसी ना किसी क्षेत्र विशेष के अंदर किए जाते हैं, पर मैं घूमर के बारे में कहूंगा कि नहीं, जो घूमर डांस है वो पूरे राजस्थान के अंदर किया जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां घूमर नहीं किया जाए। मैं अक्सर क्लास में उदाहरण देता हूं कि जैसलमेर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी घूमर किया जाएगा, और ठेठ कोटा की कोई सेंट मॉन्टेंसरी स्कूल है उसके अंदर भी घूमर किया जाएगा। यदि राजस्थान दिवस का कार्यक्रम है 30 मार्च को, तो उसमें भी घूमर किया जाएगा। और कोई मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव मनाया जा रहा है तो उसमें भी घूमर कर लिया जाएगा। तीज गणगौर आदि त्योहार है तो घूमर कर लिया जाएगा, शादी ब्याह का मौका है तो घूमर कर लिया जाएगा। तो घूमर डांस राजस्थान का स्टेट डांस है और राजस्थान की आत्मा है, महिलाएं करती है केवल। लिखा हुआ नहीं कहीं पे महिलाओं द्वारा, ये थोड़ा सा आगे लिखा होगा तो हाँ, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तीज त्योहार व अन्य अवसरों पर किया जाता है, मतलब तीज पे, गणगौर पे, अन्य अवसर मतलब शादी ब्याह, केवल महिलाएं करती है। 8वीं क्लास की किसी बुक के अंदर लिख दिया गया कि यह नृत्य महिला तथा पुरुषों द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट क्लास खत्म होने के बाद मेरे पास आ जाता है कि सर आपने कहा था ना घूमर तो महिलाएं करती है। मगर हाँ सर, मेरा कहीं ऐसा पढ़ा हुआ है कि पुरुष भी करते हैं। अरे वो नहीं रहा, पुरुष क्या करते हैं, केवल महिलाएं करती है। राजस्थान बोर्ड की बुक में था। अरे मैं गलत लिख दिया होगा। सर क्यों लिखा गलत उसने? मुझे लगता है क्या जवाब दें इसको। फिर मैं अक्सर हंसता रहता हूँ, यार करती तो देख महिलाएं हैं, कई बार 8 बजे के बाद पुरुष भी कर लेता होगा, किताब लिखने वाले ने देख लिया होगा कहीं पे, इसलिए उसने लिख दिया है। इसलिए आप भी कहीं पे ऐसा लिखा हुआ देखो तो गलत मानना उसको। ये डांस केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, आपने केवल महिलाओं द्वारा तीज गणगौर और अन्य अवसरों पर किया जाता है। ये वास्तव में लक्षणा मैम की ज्योग्राफी की क्लास है, जब वो शुरुआत के अंदर बताते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों करती है, रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों होता है। वास्तव में महिला इस डांस में रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों करती है। वो परिक्रमण भी करती है, वो परिभ्रमण भी करती है। वो अपनी धुरी पर घूमती है और साथ में गोल घेरे में चक्कर काटती रहती है। सामूहिक डांस है तो ग्रुप डांस है, गोल घेरे में चक्कर भी काटती है अपनी धुरी पर घूमते हुए। लिखा है अपनी धुरी पर घूमती है, गोल घेरे में, केवल हाथ हिलाती है, हाथों का लचकदार संचालन है। एक बार हाथों को इधर कर लिया और एक बार हाथों को इधर कर लिया। मुझे कई बार लगता है गांव की महिलाओं को एक ही डांस आता है। पहले तो अक्सर शादी ब्याह में वो गीत चलाया करते थे, लुढ़ जाई रे झुक जाई रे हरिया पोदीना, तो एक तरफ इधर लुढ़ जाती, एक तो एक बार इधर झुक जाया करती थी। मगर यार एक ही डांस आता है। बाद में थोड़ी कोई नई बिननी आई 10वीं 12वीं में पढ़ी हुई गांव के अंदर, उन्होंने कहा भाई ये लुढ़ जाई झुक जाई पे नहीं करेंगे हम तो डांस 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आगे टाइप पे करेंगे। मगर तुम गाना कोई बजा लो, डांस तुम्हें वही करना है। फिर कोई सपना वाले गीत पे भी डांस करने लगी, 52 गज का दामन पे भी कोई नाची तो भी वो नाचती वैसे ही है, क्योंकि अपने अंदर बस गया कहीं ना कहीं। बाई ब्लड लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रहा है वो घूमर, और हम सबको वो घूमर ही आता है। इसमें महिलाएं केवल हाथ ही हिलाती है। और मैं कहता हूं जब महिलाएं केवल हाथ ही हिलाती है, इसीलिए उस डांस में एक नफासत दिखाई देती है, वो नजाकत दिखाई देती है उसके अंदर। वो रजवाड़ी डांस है। या शरीर के बाकी अंग हिलने लग जाएं, फिर तो आइटम डांस में और हमारे वाले घूमर में क्या फर्क रहे? हमारा वाला घूमर घूमर है क्योंकि वो अश्लीलता नहीं दिखती उसके अंदर, केवल हाथों का लचकदार संचालन है वो। 8 चरण होते हैं, 8 स्टेप चेंज करती है महिलाएं, उनको बोलते हैं सवई। ये याद रखना। मुझे याद एक बार कहीं क्वेश्चन था कि घूमर में महिलाओं द्वारा जो 8 चरण अपनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? अपने सवई कहते हैं।
वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ढोल बजता है, नगाड़ा बजता रहता है, सहनाई बजती रहती है। तो याद रखना, ये एक रजवाड़ी लोक नृत्य, रॉयल फोक डांस। रजवाड़ी लोक नृत्य है, रॉयल फोक डांस है। और मैं बताऊं, वास्तव में जो घूमर है रजवाड़ी लोक नृत्य, उसका एक उदाहरण ये है कि मारवाड़ के राजाओं के सम्मान में गाया गया था, इसलिए इसमें मारवाड़ की खूब तारीफें मिलेगी आपको। इसलिए इसमें आपको ऐसी लाइनें मिलेगी कि माना राठौड़ा की बोली प्यारी लगे मां, क्योंकि मारवाड़ वाले राजाओं की तो वंश कौन सा था, राठौड़। तो उन्होंने कहा भाई हमारे वाली बोली तो प्यारी लगनी चाहिए, हमारे वाला तो इसके अंदर गाओ कम से कम। तो ये अपने आप शुरुआत में मारवाड़ के राजाओं के सम्मान में शुरू किया गया था, तो रजवाड़ी डांस होना ही था। अगला एक डांस है कच्छी घोड़ी। शेखावटी, और मैं कहूं कि नागौर वाले बेल्ट में भी थोड़ा बहुत शेखावटी और उसका टच करता हुआ जो नागौर वाला बेल्ट है, उसमें पुरुषों द्वारा ही डांस किया जाता है। एक प्रोफेशनल फोक डांस, व्यवसायिक है, मेले त्योहारों में किया जाता है, बाकायदा पैसे कमाने के लिए किया जाता है। 4-4 पुरुष 2 पंक्तियों में खड़े होकर नृत्य करते हैं। वास्तव में डांस की स्टाइल तो यह कहती है कि 4 आदमी इधर खड़े रहते हैं, 4 आदमी इधर खड़े रहते हैं, डांस करते हुए अपनी जगह चेंज करते हैं। और जब ये जगह चेंज करते हैं तो आपको जब डांस करते हुए बाहर निकलेंगे तब ऐसे लगेगा जैसे कोई फूल खिल रहा है, जब वापस लाइनें बना लेंगे तब जैसे फूल मुरझा गया, ब्लॉसमिंग जिसको हम कहते हैं। तो किस नृत्य को देखते समय फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है, वो नृत्य कच्छी घोड़ी है। पुरुषों द्वारा किया जाता है, 4-4 पुरुष 2 पंक्तियों में खड़े होकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते समय पंक्तियां बनती तथा बिगड़ती है, पंक्तियों के बनने तथा बिगड़ते समय फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है। प्रोफेशनल फोक डांस एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। लकड़ी की बनी घोड़ी बांधी जाती है, अब अपनी कमर के चारों तरफ वो लकड़ी की बनी हुई घोड़ी बांध लेते हैं और एकदम दुल्ला बन के, बाकायदा बींद वाले कपड़े पहने हुए, हाथ में तलवार ली हुई, उस तरीके से बंदा डांस करता है। तो ये भी ध्यान रखना, लकड़ी की घोड़ी बांधी जाती है, कमर के चारों तरफ वो लकड़ी की घोड़ी बांध लेते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी डांस नाम पड़ गया इसका। तो एक वो आपके लकड़ी की घोड़ी बांध के डांस किया जाता है। और बात बताऊं मैं, अभी ये डांस सारे आपको साथ में मैं वीडियो वालों को बोल दूंगा, वीडियो में एडिट करके वो लगा देंगे डांस, ये सारे, तो आपको ये सारे डांस दिखाए भी जाएंगे। आप जब डांस देखोगे तो आप कहोगे कि सर झूठ बोलते हो, इसमें तो कोई 4 आदमी नहीं होते, इसमें तो एक सिंगल आदमी नाच रहा है। तो अब जब ये प्रोफेशनल हो गया है ना, तो अब ये कोई इसमें ब्लॉसमिंग टाइप का कुछ ही नहीं, सिंगल आदमी घोड़ी बांध के नाचता रहता है। अब इसके अंदर मैंने भी जब पहली बार देखा था तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैं यहाँ जवाहर कला केंद्र है जयपुर में, उसके एक दिन कार्यक्रम के अंदर चला गया था, और दिलीप सर अक्सर हमें कहा करते थे कि यार जवाहर कला केंद्र पक्के जाया करो, वहां पर ऐसी एक्टिविटीज होती रहती है, उन एक्टिविटीज को देख के आया करो। चले गए एक दिन, अंदर कच्ची घोड़ी चल रहा था, कच्ची घोड़ी देखा यार, हमने नोटिस किया कि एक आदमी नाच रहा है, साथ में महिला और नाच रही। हमें लगा यार महिलाएं तो भाग लेती नहीं, और अपने तो ये पता था कि 4-4 पुरुष 2 पंक्तियों में नाचते हैं, पंक्तियां बनती बिगड़ती, यहाँ कहां बन रही, एक आदमी में कौन सी पंक्ति बिगड़े और बने। सिंगल आदमी तलवार लेके बींद की तरह डांस कर रहा है, बस घोड़ी बांधी हुई। डांस खत्म होते मैं वो जो कलाकार था जो डांस कर रहा था उसके पास गया स्टेज के पीछे, मैं भाई साहब ये जो अपनी डांस किया ये कच्ची घोड़ी था ना। उसने कहा तो इसमें तो 4-4 आदमी भाग लेते हैं ना, पंक्तियां बनती बिगड़ती है और फूल के खिलने मुरझाने का आभास होता है। उसने किसने कहा तुझे? मैंने कहा मैंने पढ़ा है ऐसा। उसने कहा डांसर तू है? मैं हूं डांसर। तो आप, तू ज्यादा जानता है कि मैं ज्यादा जानता हूं? जानते तो आप, फिर पंचायती मत कर। पर उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई कि अब जब ये डांस प्रोफेशनल हो गया है तो ये लोग भी प्रोफेशनल हुए हैं। इनको पता है 8 जने कहीं एक जगह डांस करेंगे, 1000 रुपए मिले, 2000 रुपए मिले। इसकी अपेक्षा 8 जने 8 जगह डांस करेंगे, 300 रुपए लाए तो 2400 तो लाएंगे।
कमाई ज्यादा हो रही है ना, तो क्यों फालतू में 8 दिन एक जगह डांस किया जाए। लोगों को तो कच्ची घोड़ी न पहले समझ में आ रहा था ना अब समझ में आ रहा है। और इस भागती दौड़ती जिंदगी में तो किसी को पता भी नहीं है कि 4-4 आदमी होते हैं। इनको कहेंगे कच्ची घोड़ी दिखाया जा रहा है, घोड़ी बांध के नाचेंगे, इनको लगेगा यही। सब महिला क्यों नचा रहे हो। फिर मुझे और लगा कि लोग आजकल एडवांस हो रखे हैं। ये इनको प्रोफेशनल वालों को भी लगता है कि यार पुरुष को नाचते हुए कोई आज देखना चाहे कल देखना चाहे, तो साथ में महिला और नचा लो। जिसको कच्ची घोड़ी देखना है वो तो कच्ची घोड़ी देख लेगा, जिसको कच्ची घोड़ी नहीं देखना है उसको तो देख लेगा, कुछ ना कुछ तो देख जाएगा। ये प्रोफेशनल डांस है। तो आपको भी जब वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा सिंगल आदमी नाचता हुआ दिखे तो आप प्लीज मुझे गालियां मत निकालना। कुछ बता कुछ ही रहा है और डांस दिखा कौन सा ही रहा है, उसका रीजन ये है। अब आगे बढ़ लेते हैं। अग्नि नृत्य। हालांकि जब मैं आपको संत संप्रदाय पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जसनाथ जी महाराज के जो अनुयायी है, जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है, उनके द्वारा जो डांस किया जाता है अग्नि नृत्य है। जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। वो जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं, पुरुष करते हैं। कतरियासर जब उसका मुख्य केंद्र कतरियासर ही था जसनाती संप्रदाय का ही, तो ये यही होना। जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अंगारों को वैसे इन अंगारों को वैसे बोलते हैं मतीरा, और जहां पर ये अंगारे वगैरह होते हैं उस पूरी जगह को बोलते हैं धूणा। तो वास्तव में कहते ये है कि इसमें मतीरे फोड़ते हैं, मतलब अंगारे फोड़ते हैं एकदम। काम क्या करते हैं, तो एक किसान अपने खेत में जो जो काम करता है वास्तव में अग्नि नृत्य करते समय वो तमाम एक्टिविटीज की जाती है। जैसे पूरी एक्टिंग करेंगे, जैसे वो हल जोत रहे हैं, जैसे वो बीज छिड़क रहे हैं उनके अंदर, जैसे वो फसलों की कटाई कर रहे हैं, वो सारी चीजें करते हैं। और जब वो डांस करते हैं तब वो फतेह फतेह बोलते रहते हैं। डांस करते समय फतेह फतेह की ध्वनि करते रहते हैं। मैं कई बार मैंने बीच में आपको बातें बताई होगी कि लूणकरण जो बीकानेर का राजा था वो जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से बना था, और गंगा सिंह जी भी बहुत ज्यादा मानते थे। और लालगढ़ पैलेस तो बनाया बाद में जाड़ों की छाया के अंदर था कि जाल जसनाती संप्रदाय का पवित्र वृक्ष होता है। हमने और पढ़ा कि बीकानेर के सिक्कों पे भी जाल बनाया करते थे। उन गंगा सिंह जी ने जसनाती संप्रदाय के ये जो लोग अग्नि नृत्य किया करते थे इनको प्रमोट किया, और वो बाहर जाया करते थे। और उन्होंने कहा यार ये अपनी कला है, ये अपनी आर्ट है, हर किसी को नहीं आती। अपने चलें बाहर चलें, इस कला के माध्यम से अपनी पहचान बनाई जा सकती है। तो चूंकि उसके रियासत का गीत था, उसके रियासत का ये डांस था, तो वो प्रमोट नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो गंगा सिंह ने इस नृत्य के जो कलाकार थे उनको क्या किया था, प्रमोट किया था। बस सिंपल सी इतनी बात याद रखने वाली सी। ढोल नृत्य। ढोल बजा के किया जाता है, नाम से पता चल रहा है अपने आप के अंदर, जालोर क्षेत्र में किया जाता है। ढोल बजाने की जो स्टाइल होती है उसको बोलते हैं थाकना। ये ढोल बजाने को स्टाइल होती है। कोई पूछेगा कि थाकना शैली में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ढोल नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। कुछ स्पेशल कम्युनिटीज है जो करती है, ढोली, माली, सरगड़ा और भील। इन जाति के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा ये डांस किया जाता है। शादी ब्याह के टाइम में डांस करते हैं। अब तो ये भी प्रोफेशनल हो रखा है, व्यवसायिक हो रखा है। अपने राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे जिसने इसके कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। और मुझे लगता है कि यार व्यास जी नहीं देंगे तो कौन देगा। व्यास जी खुद बहुत अच्छे डांसर थे। और जब 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के कराची अधिवेशन में व्यास जी को महामंत्री बनाया गया था, और जब जोधपुर रियासत उनके जोधपुर आने पर पाबंदी लगा देती है, तो व्यास जी बॉम्बे चले गए थे। अखंड भारत निकालना शुरू किया था वहां से अखबार। अखबार से तो कमाई कैसे हो, तो व्यास जी ने खूब दिनों तक बॉलीवुड में ट्राई की थी कि यार बैक डांसर का मौका मिल जाए, या डांस करने का किसी फिल्म में मौका मिल जाए, छोटा मोटा रोल मिल जाए, तो थोड़ा यार काम धंधा तो चले, कमाई तो। फिर गंगा सिंह जी को जब पता चला था तो गंगा सिंह जी ने लेटर लिखा था कि व्यास जी यार अब ये काम छोड़ो, यार बॉम्बे वॉम्बे वाले काम तो छोड़ दो, अपने वापस जोधपुर आ जाओ, और पैसे टक्के चाहिए तो मैं भिजवा दूंगा आपको। तो व्यास जी ने वापस कहा कि थैंक यू महाराजा साहब, पैसे तो नहीं चाहिए, आप तो आने वाला और व्यवस्था करवा दो, तक घर आ जाऊं तो फिर मुझे काम करनी नहीं पड़ेगी।
तो गंगा सिंह जी डोनाल्ड फील्ड को लेटर लिखते हैं। डोनाल्ड फील्ड बाद में कहता है कि भाई जय नारायण व्यास को वापस कराने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ध्यान रखना थोड़ी सी ये बात भी कि जय नारायण व्यास ने इसको प्रोसेस। मुझे याद आता है एक बार तो उदयपुर के अंदर व्यास जी ने डांस किया था, आजादी से पहले की बात है। उदयपुर महाराणा ने कुछ रुपए दिए थे कि वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे कर रहे थे। उनका साहब मैं डांस कर दूंगा, तो राणा जी ने कहा रुपए ले जाओ। ढोल नृत्य। अब गुड़ला, राजा सातल हुआ करते थे जोधपुर के अंदर। जोधा जी के बेटे थे सातल, सातल राज कर रहे थे। और राजा सातल के टाइम में पिपाड़, पिपाड़ गांव पड़ता है जोधपुर के पास में, तो वहां के आसपास की किसी छोटे मोटे गांव की कोई घटना है, मैं गांव तो भूल रहा हूँ, पिपाड़ के पास शायद कोसाना आगे ऐसा कोई गांव था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। लड़कियां थी गणगौर पूजने के लिए कुएं पर गई हुई थी। अजमेर का सूबेदार हुआ करता था मल्लू खान। उस मल्लू खान का सेनापति था गुड़ले खान, और गुड़ले खान उन लड़कियों को वहां से उठा कर ले जाता है। लोग भाग के सातल के पास आते हैं, सातल को कहते हैं भाई गुड़ले खान हमारी कन्याओं को उठा के ले गया। सातल पीछा करता है, गुड़ले खान को मार देता है, उन लड़कियों को बचा कर लाता है। कहते हैं गुड़ले खान के इतने तीर मारता है कि उसके सिर में छेद छेद कर देता है वो एकदम। हालांकि सातल खुद उस युद्ध के अंदर घायल हो जाता है, पर कहते हैं कि उस सैनिक जो थे वो गुड़ले खान को मारने के बाद उसका सिर काट के लिए आए थे, और वो कन्याएं जिनको वो लेके गया था उनको वापस लेके आ गए थे। वापस जोधपुर लाने के बाद में वो जो सिर गुड़ले खान का काट के लाए थे वो उन कन्याओं को सौंप दिया, खेलो इससे। यही था वो आदमी जो तुम्हें उठा के लेके गया था। बच्चियां उस सिर से खेलती है, गुड़ले खान की सिर से खेलती है। वो छेद किया हुआ सिर जिसमें तीर तीर लगे हुए थे, उससे वो लड़कियां खेलती है। कहते सातल भी उस युद्ध में इतना घायल हुआ था कि उस युद्ध के बाद मर गया था। वापस जोधपुर आ गया था, पर रात को उसकी भी मौत हो जाती है। जोधपुर की जनता अपने उस बहादुर राजा सातल की याद में, जिसने जोधपुर की कन्याओं को बचाया था, जो गुड़ले खान को मार देता है, उसके याद में गुड़ला नृत्य करती है। लड़कियां सिर पे छिद्रित मटका रखकर नाचती है। छिद्रित मटका गुड़ले खान का प्रतीक। गड़ा, गड़ा, गड़ा मतलब गुड़ले खान। मटके को गड़ा करते हैं अपने, और उसमें छेद निकाले जाते हैं खूब सारे। बीच में एक लैंप रखा जाता है, उसके मतलब दिया, दीपक रखा जाता है उस गड्ढे में। महिलाएं सिर पे छिद्रित मटका रखकर नाचती रहती है। वो छिद्रित मटका अपने आप में किसका प्रतीक है? तो वो गुड़ले खान का प्रतीक है कि इस प्रकार जितने छेद इस गड्ढे में, उसी प्रकार हमारे राजा ने गुड़ले खान के सिर में छेद कर दिए थे। तो वास्तव में राजा सातल की याद में किया जाता है, जोधपुर में किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर तक किया जाता है। महिलाएं सिर पे छिद्रित मटका रखकर नाचती है, मटके में दीपक रखा जाता है। सारी बात है। जोधपुर में महिलाओं द्वारा शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर के बीच ये नृत्य किया जाता है। राजा सातल की याद में, जिसने गुड़ले खान को मारा था, मटके में जलता हुआ दीपक रखा जाता है। सारी बातें आ गई आपके। 3 लोग अपने संगीत नाटक अकादमी, ये जो संस्थाएं हैं, इनमें कुछ बंदे आए, मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी और देवीलाल सामर ने इस नृत्य को प्रमोट किया था, प्रोत्साहित, याद कर लेना, इस नृत्य को प्रमोट किया, इस नृत्य को प्रोत्साहित किया था। इनके बारे में थोड़ी बातें बताई कि कोमल कोठारी एक ऐसे बंदे हैं जिनको 2 बार पद्म पुरस्कार मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है। ये ड्यूटी मैं आपको सौंपता हूं कि आप देखेंगे कि कौन कौन से सन में इनको ये पुरस्कार मिले थे, कि इनको पद्मश्री कब मिला और पद्म भूषण कब मिला था इनको। ये कोमल कोठारी जी जो थे, इन्होंने जोधपुर के एक बंदे हुए थे विजयदान देथा। इन विजयदान जी के साथ में मिलकर 1960 में जोधपुर में गांव पड़ता बोरुंदा, वास्तव में बिज्जी का गांव बोरुंदा था। विजयदान देथा को बिज्जी भी कहते हैं, बिज्जी गांव बोरुंदा था। विजयदान देथा और कोमल कोठारी दोनों ने मिलकर 1960 में बिज्जी के गांव बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की। रूपायन संस्थान भी वही है, नृत्य, नाट्य और गीत के कलाकारों को प्रोत्साहन देने की एक संस्था थी। उस संस्था का नाम था रूपायन। इस पिछली बार के प्री में क्वेश्चन था कि विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे, को फाउंडर थे। सही बात है। साथ में एक बंदा और था उनके, वो बंदा कौन था? वो बंदे कोमल कोठारी थे। एक ये जो देवीलाल सामर हमने लिखे हैं, इन्होंने 1952 में उदयपुर में एक संगठन बनाया था, भारतीय लोक कला मंडल। ये भारतीय लोक कला मंडल ने कठपुतली का खेल, जो पपेट्स गेम है, इसको खूब पॉपुलर किया था। तो थोड़ा इन लोगों के बारे में भी याद रहे, कोमल कोठारी के बारे में याद रहे, विजयदान देथा के बारे में याद रहे, देवीलाल सामर के बारे में याद रहे। इन्होंने, मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी और देवीलाल सामर ने गुड़ला डांस को प्रमोट किया था। ढोल को प्रमोट किया जय नारायण व्यास ने, अग्नि को प्रमोट किया गंगा सिंह जी ने, और इसको प्रमोट करने वाले कोमल कोठारी, देवीलाल सामर और मणिशंकर गांगुली। कोमल कोठारी प्लीज ध्यान रखना, आदमी है तो आप फोटो भी देख लेना, लुगाई नहीं है। कोई कोमल नाम देख के आपको लगे कि यार महिला रही होगी, मुझे लगता है कोठारियों ने ऐसे नाम जानबूझ के रखे होंगे कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि कई इनके नाम रजनी कोठारी, कोमल कोठारी है, सारे आदमी नाम ऐसे मिल जाते हैं इन लोगों के। तो कोमल कोठारी
विजयदान देखा, बीजी बीजी बहुत बड़ा नाम है, साहित्य पढ़ेंगे तब बीजी की खूब सारी बातें करेंगे। देवीलाल सामर, ये कठपुतलियों का गेम जो होता है वो कठपुतलियों का गेम। एक डांस होते रहता ली। हमने कभी बात की थी कि रामदेव जी का जब मेला होता है तो कामड़िया पंथ की महिलाएं ये डांस करती है। एग्जैक्टली कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के मेले के दौरान ये नृत्य किया जाता है। अब पहले तो रामदेव जी के मेले के दौरान था, अब आप पैसे मिलते हैं तो कहीं करवा लो आप। प्रोफेशनल डांस है, व्यवसायिक लोक नृत्य अपने आप। 13 ताली ऐसा नाम क्यों है? तो महिलाएं 13 मंजीरे लेके नाचते हैं। मंजीरे होते हैं मंदिरों में वो जो यूं बजाए जाते हैं मंजीर, तो 9 मंजीरे तो बांध लेती है राइट पैर में, राइट लेग में 9 मंजीरे, 9। 2 बांधती है यहाँ कोहनियों के पास एल्बो, 2 रखती है हाथ में। महिलाएं खड़ी नहीं होती, बैठी बैठी डांस करती। आप कहोगे सर बैठे बैठे क्या डांस होगा? एग्जैक्टली ये मेरा भी सवाल है कि बैठे बैठे डांस नहीं होता है। डांस के लिए तो खड़ा होना पड़ता है। पैरों की थिरकन नहीं हो तो डांस का मतलब ही क्या निकले? तो वास्तव में डांस करती नहीं, ये स्टंट दिखाती है। और ये वो कि जैसे महिला बैठी रहेगी, बैठे बैठे पीछे रुमाल पटक देगी, फिर यूं पीछे पूरा झुकेगी, झुके वो मुंह से रुमाल उठा लेगी, सिक्का रख देगी 5 रुपए का, आंखों से सिक्का उठा लेगी। महिलाएं करतब दिखाती है। डांस में केवल महिलाएं भाग लेती है, पुरुष साइड में बैठे रहते हैं। पुरुष वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं, हारमोनियम बजाएंगे, तानपुरे बजाएंगे, चौथारे बजाएंगे, पुरुष वो बजाते रहते हैं। लिखा हुआ देखो, इसमें 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनियों के पास बांधकर और 2 मंजीरे हाथ में लेकर बैठकर नृत्य किया जाता है। ये बात याद रखना, बैठ के डांस होता है। नृत्य करते समय महिलाएं करतब दिखाती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तानपुरा और चौतारा अलग अलग चीज है भाई ना। तानपुरा, चौतारा, हारमोनियम वगैरह ये भी बजते रहते हैं। मुख्य के अंदर पादरला, पाली में गांव पड़ता है पादरला। मुख्य कलाकार मांगी बाई, हालांकि एक वो कलाकार और लक्ष्मण दास कामड़ हारमोनियम वगैरह बजाते रहते हैं या बाहर वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं, उनका नाम भी याद रहे, लक्ष्मण दास कामड़। बाकी महिलाएं करती तो मांगी बाई इसकी डांसर है। चरी, नाम से पता चलता है चरी क्या हुआ। तो बर्तन होता है, एक पानी का बर्तन होता है। किशनगढ़ साइड में गुर्जर महिलाएं सिर पे चरी रख के डांस करती है। चरी में बिनोले रख लेती है। अब बिनोलों को आप लोग क्या बोलते होंगे? कपास के बीज होते हैं, हमारे साइड में बिनोले कहते हैं, कांकड़े भी कहते हैं कुछ लोग उनको। तो कांकड़े कह दो या बिनोले कह दो। तो चरी रखी, चरी के अंदर वो बिनोले रखे, जलते हुए बिनोले रखे, और गुर्जर महिलाएं डांस करती है किशनगढ़ साइड में। 3 ही बात याद करनी है। किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रखकर और चरी में कपास के जलते हुए बीज डालकर नृत्य किया जाता है। इसकी एक अच्छी डांसर हुई फल्कूबाई। फल्कूबाई इसकी एक अच्छी डांसर है। सिर पे चरी रखकर नाचती, चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते। कांकड़े कह दो, बिनोले कह दो, जो भली बात लगे वो कह दो। भवाई, भवाई एक जाति है उदयपुर डिवीजन में, अपने उदयपुर संभाग जो गुजरात के टच वाला बेल्ट लगता है उसके अंदर ये भवाई जाति होती है। और ये भवाई जाति के जो लोग होते हैं वो ये डांस करते हैं उदयपुर संभाग के अंदर। संगीत पर कम ध्यान देते हैं और करतब ज्यादा दिखाते हैं। ये डांस आपने कई लोगों ने देखा होगा। सिर पे 7-8 मटके रख के नाचते हैं, तलवारों पे नाचते हैं, अंगारों पे नाचते हैं, ट्यूबलाइट फोड़ के उनको नाचते हैं। अंगारे क्या, वो उस पे कांच के टुकड़ों पे नाचते हैं। वो वाला डांस है जो भवाई है। तो ये लिखा हुआ भी, तलवार पर नाचना, अंगारों पर नाचना, 7-8 मटकों पर नाचना। कई अच्छे कलाकार ही इसके। तो एक रूप सिंह नाम का बंदा है, अब प्रोफेशनल है, ये भी कोई कर लेता, भवाइयों के है नहीं। एक तारा शर्मा है, ये अच्छे डांसर है इसके। गिंदड़, डांडिया देखा होगा आप ज्यादातर लोगों ने। एग्जैक्टली ये शेखावटी के अंदर होता है, इसको तब गिंदड़ बोलते हैं। वही पुरुष गोल घेरे में आपस में डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं।
डांडिया है, आप गुजरात साइड में उसको डांडिया कर देते हो, आप मारवाड़ के अंदर उसी को मारवाड़ में उसी को गेर बोल देते हो, मेवाड़ में उसको गेर बोल देते हो, और शेखावटी में इसी का अपने नाम क्या पड़ गया, जिसका नाम गिंदड़ पड़ गया। शेखावटी क्षेत्र का होली के टाइम, होली वाले ज्यादातर डांस पुरुष करेंगे, पुरुषों द्वारा किया जाता है। गोल घेरे में, गोल घेरे में पुरुष डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं, पुरुष ही भाग लेते हैं, पर कोई कोई पुरुष इसमें महिलाओं के कपड़े पहन के नाचता है। तो जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है उसको बोलते हैं गणगौर, या एक नाम और बोलते हैं, गांव में बोलते हैं मेरी गणगौर।